नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले हम किस रिपोर्ट का जिक्र करने वाले हैं। चीन से लगती भारतीय सीमा यानी LAC के मुद्दे पर भारतीय सेना का एक अहम सम्मेलन होना जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने तिब्बत में साजिशों का नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में घातक मिसाइलें और परमाणु बॉम्बर तैनात कर रहा है। चीन बड़ी तेजी के साथ यहां अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। शी जिनपिंग का ऑर्डर, LAC पहुंचे परमाणु बॉम्बर। बॉर्डर पर मिसाइल तैनात, होगी जंग की शुरुआत। संवाद से सीमा विवाद हल करने की कोशिशों पर चीन बार बार पानी फेर रहा है। चीन लगातार LAC पर माहौल गरमाने की कवायद कर रहा है, लेकिन चंद घंटों पहले चीन ने एक ऐसी हरकत की है जिससे दोबारा संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। चीन ने LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने के मद्देनजर तिब्बत में ऐसे 2 हथियार भेजे हैं जिनकी तैनाती जंग जैसे हालात में की जाती है। चीन ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में घातक मिसाइलों के साथ अपने परमाणु बॉम्बर की तैनाती का प्लान बनाया है। चीन तिब्बत में जितनी जल्दी हो सके अपने हवाई ठिकानों को इन मिसाइलों और परमाणु बॉम्बर से लैस कर देना चाहता है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की माने तो पूर्वी लद्दाख में गलवान हिंसा के बाद से चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा है। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक पिछले 1 साल में अपनी हवाई गतिविधियों में तेजी से इजाफा किया है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने वायु क्षेत्र में ऐसे विमान खड़े किए हैं जो भारतीय लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन बदले की आग में जल रहा है। भारत से मिली शिकस्त की कड़वी यादों को भुलाने के लिए चीन एक बार फिर सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश कर सकता है। गौर से देखिए, तिब्बत के शैनान इलाके में चीन का ये नया सैन्य अड्डा। इसमें सुरक्षा दीवार, हथियार रखने की जगह, खुफिया सुरंग का प्रवेश द्वार, काम पर लगी सैन्य मशीनरी और संदिग्ध निगरानी चौकी साफ नजर आ रही है। लेकिन भारत को सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन ने अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। इस पूरे बॉर्डर इलाके में चीन की सेना नए सैन्य ठिकाने, हेलीपोर्ट और रेल लाइन बना रही है। इसके अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत स्थित अपने एयरबेस पर घातक मिसाइलों से लेकर परमाणु बॉम्बर्स तक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ये एक किसी बड़े गेम प्लान का इंडिकेटर ज़रूर है और इंडिया जैसे देश को, जो कि मालूम है कि इस तरह की तैनाती सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, ज़रूरी है कि इंडिया को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जहाँ तक मिसाइल्स और कुछ न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो वो डिप्लॉय कर रहा है, ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ये क्लियर कट इंडिकेटर है कि यस, चाइना के दिमाग में, चाइना की स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गेम आ रही है। चीन परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइल की तिब्बत में तैनाती क्यों कर रहा है, इससे आसानी से समझा जा सकता है।
चीन परमाणु बॉम्बर की तैनाती के जरिए भारत पर दबाव बनाने के साथ रणनीतिक बढ़त लेना चाहता है। वैसे जानकारों का मानना है कि चीन ने पश्चिमी सीमा पर तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ाया है। लिहाजा भारत ने अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या और राफाल जैसे लड़ाकू विमान खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा एलएसी के साथ लद्दाख में चीन का सामना करने के लिए अतिरिक्त स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात किए गए हैं। मथुरा की वन स्ट्राइक कॉर्प्स को लद्दाख में उत्तरी सीमा पर भेजा गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को अतिरिक्त 10,000 जवान मुहैया कराए गए हैं और उन्हें पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का जिम्मा दिया गया है। वायुसेना ने रफाल के साथ साथ मिग-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को उत्तरी सीमाओं में सक्रिय कर दिया है। वहीं इस महीने के अंत तक दूसरा स्क्वाड्रन भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना को चीन की हर हलचल का बखूबी इल्म है, लिहाजा थल सेना ने एलएसी पर पहली बार K9 तोपों के साथ M777 आर्टिलरी गन भी तैनात कर दी है। भारत इस बात से काफ़ी सचेत है और अब हमने देखा है पिछले 5-7 सालों में, पहले हमारा बॉर्डर एरियाज चाइना के खिलाफ काफ़ी अंडर डेवलप्ड था। अब भारत ने भी अच्छी खासी डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में करी है और उसका जीता जागता उदाहरण लेह लद्दाख में है, जहां चीन काफ़ी परेशानी में है कि आपने डेवलपमेंट बॉर्डर की तरफ इतनी ज़्यादा क्यों कर दी। करेक्ट स्टेप भारत का है कि बॉर्डर एरियाज पर डेवलपमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि चीन घबरा जाए। हाल ही में चीन के एक रिटायर्ड सैन्य अफसर झाओबो ने अपनी सरकार को सुझाव दिया था कि चीन और भारत को मौजूदा विश्वास बहाली उपायों को लागू करना चाहिए। सीमा विवाद को टकराव का रूप लेने से रोकने के लिए एलएसी से लगे खतरनाक इलाकों में बफर जोन बनाने का साहसिक कदम उठाना चाहिए। झाओबो ने यह भी कहा था कि भारत से टकराव चीन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि विस्तारवाद के एजेंडे को धार देना शी जिनपिंग की प्राथमिकता है, न कि विश्वास बहाली के उपाय करना। ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि वो अपना विस्तारवाद रोक ले, क्योंकि अगर आज भारत उठ गया है तो बाकी 23 देश जिनके साथ उनका विस्तारवाद से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो हर देश उठने को शायद भारत का एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ जाए और चीन के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाएगी कि जब 23-24 राज्य देश चीन के ऊपर डिमांड करेंगे कि यस आप ये जो विस्तारवाद की पॉलिसी चलाए हुए हैं ये गलत है, इसे रोकना पड़ेगा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को चीन की मौजूदा सरकार ने कब का भुला दिया था। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि शी की सरकार भारत से उलझने का कोई भी मौका नहीं गंवाती, लिहाजा हिंदुस्तान भी आक्रामक रणनीति अख्तियार कर चुका है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने सबसे घातक विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी में एक सिक्योरिटी मिशन के तहत भेजा है। फिलहाल यूएस रोनाल्ड रीगन चीन के हाइनैन प्रांत के नेवल बेस के दक्षिण में मौजूद है, लेकिन अमेरिका के ऐसे आक्रामक तेवर से अगर चीन परेशान है तो दुनिया समंदर में दो बड़ी ताकतों के बीच होने वाली जंग के खतरे की आंच को महसूस कर रही है। चीन और अमेरिका में बढ़ा तनाव। दक्षिणी चीन सागर में होगी जंग। सुरक्षा मिशन पर अमेरिकी युद्धपोत। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच टकराव के आसार दिख रहे हैं। दुनिया की नजरें समंदर से आने वाले जंग के खतरे पर लगी हैं। यह अमेरिका की नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन है।
और इस वक्त ये दक्षिण चीन सागर में एक सिक्योरिटी मिशन पर निकला हुआ है। दरअसल दुनिया इस बात से परेशान है कि समंदर के जिस इलाके में इस वक्त यूएसएस रोनाल्ड रीगन मौजूद है, उस हिस्से में कुछ वक्त पहले चीन की नौसेना ने अपने विमान वाहक युद्धपोत शैंडोंग के साथ एक युद्धाभ्यास किया था। युद्धाभ्यास के बाद शैंडोंग तो हाइनान में अपने बेस पर लौट गया, लेकिन उसके बाद अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। वियतनाम सबको तंग कर रहा है और उसने पूरा का पूरा साउथ चाइना सी पे अपना कब्जा डिक्लेयर कर दिया है और वो बोलते हैं कि 90% ऑफ द जो साउथ चाइना सी है वो हमें बिलोंग करता है और वहाँ कोई नहीं आएगा। और इसी को मतलब इसका दबदबा इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मतलब कोई और अपना कार्रवाई ना कर पाए। इसी के लिए अमेरिका का प्रेजेंस वहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं कि सबसे बहुत ज़बरदस्त ताकतवर शिप्स भेज रहे हैं। वो इसीलिए भेज रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड राइट टू ओवरफ्लाई वगैरह सब रहे, मेंटेन रहे वहाँ पर, वरना ये हाथ से निकल जाएगी बात। खबरों के मुताबिक जिस वक्त यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में पहुंचा तो चीन के छोटे जंगी जहाज ने उसका पीछा किया था। यूएसएस रोनाल्ड रीगन चीन के हाइनान प्रांत में उसकी नौसेना के बेस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कई बार टकराव की नौबत आ चुकी है। चीन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े इलाके पर अपना हक जताता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी में अपने कई नौसेना ठिकाने भी बना लिए, जिनका विरोध आसियान देशों समेत दुनिया के कई बड़े मुल्क कर रहे हैं। देखिए, और इधर से दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यूरोपियन नेशंस आल्सो। अमेरिका तो मान नहीं रहा, अमेरिका तो बोल रहा है कि सीधा दैट सारी बात होगी तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को रखना पड़ेगा एज पर द मैरिटाइम इंटरनेशनल मैरिटाइम कन्वेंशंस। तो अब द अदर कंट्रीज आर हैविंग सेकंड थॉट्स कि अब वो चाइना की बात मानेंगे नहीं मानेंगे या चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे। अब ये तो टाइम इस समय बताएगा, बट ये जो एक बिल्डअप शुरू हो गया है, आई थिंक दैट विल पुट ब्रेक्स टू द प्लान्स ऑफ चाइना। बुधवार को आसियान देशों के एक वर्चुअल सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन किया। इस सम्मेलन में आसियान के 10 मेंबर देशों के रक्षा मंत्रियों के अलावा चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। Maritime security challenges are another area of concern to India. The sea lanes of communication are critical for peace, stability, prosperity and development of the Indo-Pacific region. In this regard, developments in the South China Sea have attracted attention in the region and beyond. India supports freedom of navigation, overflight and unimpeded commerce in the international waterways. चीन को चेतावनी देने के लिए 12 और 13 जून को फिलीपीन सागर में अमेरिकी नौसेना जापान की नौसेना के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 3 जंगी जहाज यूएसएस अमेरिका, यूएसएस न्यू ऑरलिंस और यूएसएस जर्मन टाउन के साथ जापान की नौसेना का युद्धपोत जेएस शिमोकिटा भी शामिल हुए थे। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक इंडो पैसिफिक इलाके में जिस तरह से अमेरिकी नौसेना एक बार फिर सक्रिय हुई है, उसे देखकर लगता है कि शायद अमेरिका चीन से सीधी जंग की तैयारी कर चुका है और समंदर में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच होने वाली इस जंग के खतरे को दुनिया भी महसूस कर रही है। चीन दुनिया को अपनी ताकत के दम पर ब्लैकमेल करना चाहता है, तो उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन प्लूटोनियम के तहत घातक परमाणु हथियार बनाने की तैयारी की है। माना जाता है कि यह परमाणु हथियार नहीं, कहीं इससे ज्यादा शक्तिशाली है और विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं।
का पैरोकार पाकिस्तान परमाणु हथियारों और मिसाइलों का जखीरा तो तैयार कर ही रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा खतरे का सबब है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान प्लूटोनियम की उत्पादन क्षमता में तेजी से इजाफा कर रहा है। वही प्लूटोनियम जिससे घातक परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिससे ऐसे एटम बम बनाए जाते हैं जो विनाश लीला का सबब बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की शुरुआत तक पाकिस्तान के पास लगभग 410 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार था। इसका उत्पादन पंजाब प्रांत के सरगोधा डिवीजन के खुशाब स्थित 4 रिएक्टरों में किया गया। यही नहीं, साल 2020 की शुरुआत तक पाकिस्तान के पास कई टन हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या कहें HEU का भंडार होने का अनुमान है और उसने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए एव का उत्पादन भी जारी रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान भारत से होड़ में इस कदर पागल हो चुका है कि वो दुनिया को तबाह करने का सामान इकट्ठा करने पर तुला है? जो भी हो, इमरान का एटमी फितूर एक बड़े खतरे की दस्तक है। पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो इनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड था। अब वो प्लूटोनियम बेस्ड बम की तरफ बढ़ रहा है और खुशाब रिएक्टर की मदद ले रहा है। तो वो उसमें निश्चित ही काफी वृद्धि करने की बात करें। इस वृद्धि के पीछे उसकी जो योजना है, जो उसकी रणनीति है, वह केवल दक्षिण एशिया में ही गतिविधि बढ़ाने की नहीं है, वरन आसपास के राष्ट्रों में, जिसे पश्चिम एशिया, केंद्रीय एशिया या यह कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका तक भी चीन के साथ मिलकर वह एक समूह बना सकता है, वह एक अलायंस बना सकता है और ये सारे विश्व के लिए चिंता का विषय होना है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। इमरान खान और किम जोंग उन मिलकर परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में। तो अब जिस तरह पाकिस्तान प्लूटोनियम इकट्ठा कर रहा है, उससे उसके इरादे साफ हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला परमाणु बम अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.R. ओपनहीमर ने बनाया था। इसका सफल परीक्षण 16 जुलाई सन 1945 को न्यू मैक्सिको में किया गया था। खास बात यह कि यह बम प्लूटोनियम धातु का इस्तेमाल करके बनाया गया था। जब इस बम का परीक्षण किया गया तो इसके विस्फोट से लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक बादल सा बन गया। जिस लोहे की मीनार से इस बम का परीक्षण किया गया था, विस्फोट के बाद उसका नामो निशान नहीं रहा, बल्कि वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ऐसे में पाकिस्तान का प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाने की कोशिश करना, प्लूटोनियम जमा करना दुनिया के तमाम देशों के लिए अलार्म है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और वहां किसी भी वक्त आतंकी तंजीमों का कब्जा हो सकता है, जिनके लिए परमाणु बम किसी सौगात जैसा होगा और इससे वो तबाही की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। पाकिस्तान के क्षमता की वृद्धि से भारत को तो निश्चित ही एक खतरा है ही, लेकिन उसके साथ साथ यह खतरा पूरे विश्व की तरफ है। आज के दिन में पाकिस्तान केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं, वरन पश्चिम एशिया और केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया में भी अपना एक आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। वह अपने आप को मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम वर्ग का, मुस्लिम दुनिया का नेता अपने आप को समझता है। हाल ही में सिप्री की सालाना रिपोर्ट से पता चला था कि पाकिस्तान ने इस कोरोना काल में 5 परमाणु बम बनाए हैं। मतलब ये कि कंगाल पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत से दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। लिहाजा अमेरिका समेत ताकतवर देशों को इस बाबत गौर करना होगा। पाकिस्तान पर बहुत जल्द नकेल कसनी होगी। पाकिस्तान प्लूटोनियम बम बनाने की कोशिश करने के साथ अपनी वायु शक्ति में भी इजाफा कर रहा है। कंगाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एक नए एयरबेस की नींव रख दी है। हालांकि जानकारों का मानना है कि उसके इस एयरबेस का इस्तेमाल आने वाले वक्त में अमेरिका ही करेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान खान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जानबूझकर दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं?
पाकिस्तान की नई रेस, अफगान बॉर्डर पर एयरबेस। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पैसों के लिए अमेरिका से सौदा करना चाहता है। दरअसल अमेरिका अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एक ऐसा एयरबेस स्थापित करना चाहता है जहां से वो आतंकी संगठन अल-कायदा की हर हलचल पर नजर रख सके, लेकिन पाकिस्तान इसे एक मौके की तरह देख रहा है। इमरान खान को लगता है कि यह सही समय है सुपर पावर से सौदेबाजी का। लिहाजा पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने देने से बार बार इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मीटिंग तो करते हैं, लेकिन एयरबेस के मुद्दे पर मुंह घुमा लेते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। कर्ज के जाल में फंसकर अपनी आखिरी सांसें गिनता पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के करीब एक अत्याधुनिक एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अफगानिस्तान की सीमा के करीब नसीराबाद का दौरा किया। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नसीराबाद में पाकिस्तान की वायुसेना एयरबेस बनाने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि नसीराबाद उस शम्सी एयरफील्ड के नजदीक है जहां से कभी अमेरिका तालिबान के आतंकियों पर ड्रोन हमले किया करता था। शम्सी एयरफील्ड बलूचिस्तान प्रांत में ही है। लिहाजा पाकिस्तान का इस एयरबेस के नजदीक एक नया एयरबेस बनाने की कोशिश करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि पाकिस्तान को नसीराबाद में एयरबेस बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या पाकिस्तान इस एयरबेस से अफगानिस्तान के आतंकियों पर ड्रोन हमले करेगा? क्या यहां से पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान को हथियार और दूसरे साजो सामान मुहैया कराएगी, या फिर पाकिस्तान बलोच विद्रोहियों पर हवाई हमले करने के लिए इस एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है? ये एयरबेस जो है वो उसमें खास तौर से ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी ज़रूरत आने वाले समय में अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी वो यहाँ से स्पाइंग कर सकता है, नज़र रख सकता है। इसके अलावा ये भी है कि अमेरिका को भी इस जगह की बहुत ज़रूरत थी। अमेरिका भी यहाँ पे इसी जगह आसपास कहीं अपना एयरबेस बनाने के लिए पाकिस्तान से मांग कर रहा था, मगर अभी तक उसने लगता है ऐसा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये लीज पे अमेरिकन को भी इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में नया एयरबेस बनाने की हड़बड़ाहट कई तरह की शंकाओं को जन्म देती है। तो एक शंका ये भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया है। जी हाँ, कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान खुफिया तरीके से अफगानिस्तान बॉर्डर के पास अपना एयरबेस इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो अमेरिकी वायुसेना को इसका इस्तेमाल करने की छूट दे सके। चूंकि शम्सी एयरफील्ड से अमेरिका पहले भी ऑपरेट करता रहा है, लिहाजा नए ठिकाने से अल-कायदा के आतंकियों पर नजर रखने और उन पर हमले करने में उसे आसानी होगी।